हेलो एवरीवन, आज है 2 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। देखिए, 4 रुपए 30 पैसे के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एक बहुत बड़ी रैली हमें सुज़लॉन में देखने को मिली थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर हमें गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेयर अभी 4 रुपए 30 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में सुज़लॉन में 20% की हमें गिरावट देखने को मिली है। 5 रुपए 90 पैसे का शेयर कंटिन्यूअस नीचे टूटा था, 4 रुपए 32 पैसे तक पहुंचा, बाद में फिर से तेजी आई, 4 रुपए 95 पैसे तक गया, लेकिन फिर से डाउन ट्रेड अब यहाँ पर चलता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में 2.5% का हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2.5% का ग्रोथ। देखिए, शेयर पहले 4.5 रुपए के आसपास ही था, फिर गिरावट आई, फिर एकदम से शार्प तेजी आ गई। शेयर पहुंच गया था 1 रुपए 80 पैसे तक, फिर एकदम से शार्प तेजी आई, पैसा डबल हो गया, 3 रुपए 60 पैसे तक पहुंचा, वापस शेयर टूट के नीचे बिखर गया, 1 रुपए 70 पैसे तक पहुंचा, वापस एक तेजी आई, पैसा डबल हो गया और शेयर 3 रुपए 20 पैसे तक पहुंच गया। फिर गिरावट आई, 2.5 रुपए तक पहुंचा, फिर तो ऐसी रैली आई कि इसको पकड़ना तक मुश्किल हो गया था। 5 रुपए 90 पैसे तक ये शेयर पहुंचा, और ये तब पहुंचा था जब मैनेजमेंट की तरफ से पॉजिटिव आंसर दिए जा रहे थे। मैनेजमेंट की तरफ से बताया गया था, जो इनके सीईओ है उनकी तरफ से बताया गया था, कंपनी के जो मैनेजमेंट है, चेयरमैन, उनकी तरफ से यहाँ पर बताया गया था कि आने वाले 12 महीनों में कंपनी जो है वो मुनाफा करना शुरू कर देगी। क्योंकि देखिए, सुज़लॉन की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि पहला, उनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, और दूसरा, हर क्वार्टर में कंपनी बड़े लॉस करती है। तो दोनों को लेकर काफी पॉजिटिव कमेंट्री आई थी मैनेजमेंट के द्वारा। पहली थी कमेंट्री थी कि 12 महीने में कंपनी मुनाफा करना शुरू कर देगी, और दूसरी कमेंट्री थी कि कंपनी का वो जो इतना सारा कर्जा है उसके लिए वो लोग डेट रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान कर रहे हैं, और लास्ट स्टेज में है, फाइनल स्टेज में है, और बहुत जल्दी डेट रिस्ट्रक्चर यहाँ पर हो जाएगा। तो पॉजिटिव अपडेट्स थी, और उसके चलते एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि पैसा यहाँ पर 2 गुना 2.5 गुना तक पैसा यहाँ पर हो गया था। काफी बड़ी रैली आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे शेयर में गिरावट भी हमें देखने को मिल रही है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में सुज़लॉन एनर्जी में 77% की गिरावट है। 19 रुपए तक का हाई बना है, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया। और देखिए, ऐसा नहीं है कि डेट रिस्ट्रक्चर को लेकर पहली बार ये कोई कमेंट्री आई थी। इससे पहले भी मैनेजमेंट की तरफ से डेट रिस्ट्रक्चर को लेकर कमेंट्री आई थी, और शेयर में तेजी हमें देखने को मिली थी, लेकिन बाद में कुछ खासा प्रोग्रेस देखने को मिला नहीं और शेयर वापस टूटता चला गया। तो सुज़लॉन में ऐसा होता रहता है, डेट रिस्ट्रक्चर को लेकर कमेंट्री आती है, लेकिन बाद में फिर से जहां थे वही पहुंच जाता है। शेयर 10 साल की भी अगर हम बात करें तो सुज़लॉन एनर्जी में के 10 साल में 92% की भयंकर गिरावट है। 60 रुपए से शेयर कंटिन्यूअस टूटा है, बीच में काफी बड़े हाई कैंडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वापस से शेयर टूट के नीचे बिखर जाता है। तो सिचुएशन उतनी अच्छी सुज़लॉन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। स्मॉल कैप स्टॉक है ये, 3,675 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो 90 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो प्रमोटर बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन एक सरप्राइजिंगली फैक्टर यहाँ पर है कि एफआईएल्स ने एक बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर खरीदी है। अब देखिए, प्रमोटर ने बिकवाली की है। प्रमोटर के पास जो पहले 18.94% की होल्डिंग था, जो 17.76% की होल्डिंग है, लेकिन एफआईएल्स के पास पहले 2.93% की होल्डिंग था, सीधा 8.97% की होल्डिंग देखने को मिली है। वो भी एक ही महीने में एफआईएल्स ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग खरीदी है। जून महीने में एफआईएल्स ने इतनी बड़ी होल्डिंग यहाँ पर एक्वायर की है। म्यूचुअल फंड के पास 0.01% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.48% की होल्डिंग देखने को मिली। इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपनी होल्डिंग को कट डाउन किया है। प्रमोटर की बात करें तो तंती होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास 6.89% की होल्डिंग है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट भी है। 55% जितनी प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर गिरवी भी है। 3 म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपना पैसा लगाया है, 39 एफआईएल्स ने यहाँ पर पैसा लगाया है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 36% के आसपास हमें देखने को मिली है। 50% का डिविडेंड आखिरी बार 2008 में पे किया था। सुज़लॉन एनर्जी को लेकर अगर हम बात करें तो देखिए, ये इनकी वेबसाइट है, और अगर सबसे पहले मैं आपको इनकी प्रोडक्ट पे लेके चलूं तो प्रोडक्ट भी काफी सारी है। विंड एनर्जी सॉल्यूशन में काफी बड़ा नाम है सुज़लॉन का, और काफी सारे ये लोग प्रोडक्ट बनाते भी हैं, जिसमें से अगर आप देखें, टरबाइन बनाने का काम ये लोग करते हैं, और
हाई मतलब काफी अच्छी इनकी प्रोडक्ट होती जरूर है, लेकिन डिपेंड करता है कि इनकी डिमांड कितनी है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इनकी एकदम से डिमांड बढ़ जाएगी। देखो कुछ चीजें यहाँ पर ये भी हो रही थी कि बाइकआउट चाइना का जो ट्रेंड चल रहा है, इससे भी इनको शायद थोड़ा फायदा मिल सकता है, लेकिन दूसरी चीज है कि इनकी उतनी डिमांड है कि नहीं, वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो डिमांड बहुत कम है विंड एनर्जी की, जो अभी क्लीन एनर्जी मानी जाती है, लेकिन फिर भी डिमांड अभी जो अगर हम बात करें तो वो उतनी अच्छी नहीं देखने को मिली है। और शेयर में तेजी आ जाती है जब आप देखिए तुलसी तंती ने कहा था कि सुजलॉन में आने वाले 12 महीने में प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनकी तरफ से ये कमेंट्री की गई थी और शेयर एकदम से रॉकेट बन के उछल गया था। तो तेजी आई थी, साथ साथ में कुछ गिरावट का भी यहाँ पर था कि भैया सुजलॉन के जो बोरो सीईओ है, उन्होंने यहाँ पर डिजाइन भी किया था, तो ये भी एक नेगेटिव कमेंट्री वहां पर जरूर आई थी। तो काफी कुछ चीजें यहाँ पर चलती रहती है। सुजलॉन के बारे में अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी उनकी कुछ खास अच्छी नहीं है, अभी भी गिरावट का ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर हम देखिए तो 67% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 33% लोग होल्ड करने की बात करें। मतलब हर कोई अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, हर कोई का यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई भी बेचने की सलाह यहाँ पर नहीं दे रहा है। सुजलॉन के बारे में अगर हम देखें तो आप देखिए पिछले 5 क्वार्टर का अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं तो हर क्वार्टर में कंपनी ने बड़े नुकसान रिपोर्ट किए हैं। मार्च क्वार्टर में 834 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था, दिसंबर क्वार्टर में 740 से 745 करोड़ का लॉस था, सितंबर क्वार्टर में 775 करोड़ के आसपास का इनको नुकसान हुआ था, जून 2019 के क्वार्टर में 336 करोड़ का लॉस था, और मार्च 2019 में 290 करोड़ का लॉस था। तो दिक्कत यहाँ पर यही है, कर्जा बहुत ज्यादा है और वो हर क्वार्टर बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ कंपनी मुनाफा नहीं कर रही है, वहां पे इनको लॉस हो रहा है, तो वो भी कर्जे में और ऐड हो रहा है, तो कर्जा हर क्वार्टर में बढ़ता जा रहा है। डेट रिस्ट्रक्चर को लेकर काफी कुछ इन्होंने प्लान किया है, लेकिन हर बार वो आगे ही पोस्टपोन होता जाता देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यही है कि इनकम बहुत कम है, उससे कई ज्यादा बड़े इनके खर्चे हैं। तो नुकसान आपको देखने को मिलेगा, 650 करोड़ के इनकम में 834 करोड़ का इनको लॉस होता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी कुछ तो गलत कर रही है। यहाँ पर हम देखें तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को गिरा रहे हैं। आप देखिए 19.82% की जो होल्डिंग थी, आज जून में वो 18.94% रही, लेकिन जुलाई में अभी वो 17% भी हो चुकी है। म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं। 4.20% की जो होल्डिंग थी, आज 0.01% की ही होल्डिंग देखने को मिली है। इंश्योरेंस कंपनी ने हालांकि बहुत बड़ी खरीदारी की है, जून क्वार्टर में 1.58 था, लेकिन जुलाई में अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफी बड़ी खरीदारी की है। सॉरी, इंश्योरेंस ने थोड़ी सी होल्डिंग गिराई, 1.48 है। एफआईएस ने खरीदारी की है सबसे ज्यादा, 2.93 थी, वो आज अभी 8 के आसपास हो चुकी है। हालांकि इससे पहले भी एफआईएस 5.5% की होल्डिंग ओन करते थे, बाद में एफआईएस ने बहुत बड़ी बिकवाली की, लेकिन अब खरीदारी भी की है। सुजलॉन के बारे में देखिए, डेट रिस्ट्रक्चर को लेकर जब भी खबर आती है शेयर में तेजी आती है, लेकिन मैं मानता हूं कि अभी भी शेयर में थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। 4 रुपए से भी नीचे ये शेयर आपको टूटता हुआ देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए अभी हाल फिलहाल में खरीदारी करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। इवन 3.5 रुपए तक भी शेयर जा सकता है। अगर ये शेयर 3.5 रुपए से नीचे अगर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है, तो शायद वहां से अगर आप चाहे तो एक हल्का सा रिस्क लेने का सोच सकते हैं खरीदारी करके, लेकिन 3.5 रुपए से महंगा खरीदारी करने की मैं सलाह यहाँ पर नहीं दूंगा सुजलॉन एनर्जी में, तो बिल्कुल भी नहीं। तो यही सलाह होगी कि अगर आपने खरीदारी की है, काफी बड़े लेवल पर आपने खरीदारी की है, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, पैनिक में आकर बेचना नहीं चाहिए। लेकिन फ्रेश बाइंग की सलाह इस प्राइस पर नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में शायद 4 रुपए से नीचे टूट सकता है, 3.5 रुपए तक भी जा सकता है। तो अगर 3.5 रुपए से नीचे ज्यादा है तो वहां से आप थोड़ा सा रिस्क लेने का सोच सकते हो, लेकिन 3.5 रुपए से महंगा खरीदने की मैं आपको सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हो वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।